दिलबाग भाई आपका क्या? हम्म। ऑल योर। हाँ जी, टाइम बता दीजिए मेरा कितने बजे तक है। 3 बजे तक, 3 बजे तक। 3 बजे। ठीक। ठीक। फ्रेंड्स, आई एम दिलबाग, एन एल्कोहलिक। हाय दिलबाग हाँ भाई। हाँ दिलवार भाई। थैंक यू, थैंक यू फॉर मुझे आपने बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग इसी इसी विषय से जुड़े हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस की जो मीटिंग्स हैं, चाहे वो लाइव है या ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें आने का मकसद हम सबका एक ही होता है कि मैं अपनी जो सोब्राइटी है या शराब से के पहले कुछ से मैं अपने आप को दूर रख सकूं। यही हमारा पहला मकसद होता है यहाँ आने का। और कोई मकसद हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर जगह से ठुकराए जाने के बाद, हर जगह टकरे मारने के बाद इन कमरों में मैं आया, मेरा अनुभव। तो यूं ही लगता है कि सभी जितने भी अपने प्रियजन हैं, हमारे दोस्त हैं, पॉसिबली है कि वो भी यूं ही आए हों। कहीं ना कहीं से कोई रास्ता, कोई मार्गदर्शन मिला हो और फिर यहाँ तक पहुंचे हों हम। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन का जो पहला लक्ष्य है वो तो यही है कि मुझे शराब के पहले से दूर। और दूसरा लक्ष्य ये है कि मुझे, अगर मेरे पास समय और अ, मुझे जिंदगी अलाउ करती है और मैं निकाल सकता हूँ, तो मुझे दूसरे अपने रिकवरिंग जो भाई हैं, जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी मदद कर। ये दो ही उद्देश्य, एक एक नव जीवन, एक पुनः जीवन डाल मिलने के बाद हम जैसे मेरे जैसे शराबी का जो जीने का मकसद है, मिशन ऑफ लाइफ उसको कह देते हैं, वो ये दो ही है। पहले घूंट से दूर, अगर अपने आप को पहले घूंट से दूर रख सका, लिटरेचर, फेलोशिप, मीटिंग्स, सबकी मदद से, स्पॉन्सर, तो दूसरा लक्ष्य ये बनता है धीरे धीरे कि अब मैं क्या किसी की मदद कर सकता हूँ। हालांकि जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मदद मेरी ही होती है, उसकी नहीं। उसकी मदद तो ईश्वर कर ही रहा है। मैं खुद की मदद भी खुद कर लेता हूँ अगर किसी की हम। दोस्तों, यहाँ मीटिंग्स में आना बहुत जरूरी। ये जो मीटिंग रूम्स हैं, वर्चुअल या फिर लाइव, लाइव तो ऑनलाइन भी होता है, वो भी होता है। कहने का मतलब, चाहे आप चलकर किसी कमरे में जाएं, मीटिंग रूम में जाएं, या वर्चुअली जुड़ें, मकसद तो यही है। जहां तक रही शराब की बात, तो मेरे जीवन में वो सब कुछ ही घटा। हो सकता है कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन वही बर्बादी, वही परिवार का कलेश। अभी तो स्पीकर जो पहले मुझसे पहले बोल रहे थे, शेयरर, तो उनकी शेयरिंग सुन के मुझे अपने ही दिन याद आ रहे। उसी बेड पे वॉमिट कर देनी, जहां बैठे हैं वहीं पेशाब भी कर देना, इवन स्टूल भी पास हुआ होगा मेरा। तो ये सबकी कहानी मैं कहीं रिलेट कर पाता हूँ कि जो मैंने 18 से 19 साल शराब का सेवन किया, तकरीबन 21 साल की उम्र से लेकर लगा 40 साल से बहुत बुरी तरह से एब्यूज किया है। शुरुआत तो खैर वैसी ही थी जैसे सबकी होती है कि चलो थोड़ा बहुत कभी कभार, है ना, एज अ सोशल ड्रिंकर, ओकेजनल ड्रिंकर, दिवाली पर, होली पर, कभी ऐसे त्योहार पर, किसी के बर्थडे पर। 2-3 साल तो यूं ही चलता। धीरे धीरे फिर वो वीकली हो गया, फिर वो ऑलमोस्ट, फिर एक दिन आया कि बिंज ड्रिंकिंग। और बिंज ड्रिंकिंग तो खैर मतलब फिर वो तो मौत का इनविटेशन आ ही जाता है, जब लगातार 24 घंटे मुझे शराब की जरूरत पड़ती थी। जब आंख खुली तो शराब चाहिए, बस। और बीमारी बहुत सिंपल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ये एक
डिक्लेयर्ड डिजीज है, और DSM-4 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ साइकेट्री, ICD ऑल्सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, और अल्कोहलिक एनोनिमस। बट उन सब में से इसको बीमारी सबसे पहले अल्कोहलिक एनोनिमस ने ही डिक्लेयर किया। 60s में आकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और 70s में आकर DSM डायग्नोस्टिक जो स्टैटिस्टिक, ये अपना साइकेट्रिक जो अपनी बुक होती है मैनुअल, तो सबसे पहले इसे हमारी बिग बुक ने एक बीमारी, इलनेस डिक्लेयर कर दिया, और वो भी मिड 30s। तो कमाल है ये, है ना, जिन लोगों ने इसको शुरू किया, बॉब, डॉक्टर बॉब एंड बिल दोनों, और फिर उसके बाद नेक्स्ट और फिर जुड़ते चले गए। 100 लोगों ने मिलकर किताब लिखी, जिसे हम आजकल पढ़ रहे हैं। यार पूरी एक ना, ये जिंदगी को जीने का एक तरीका है। अभी मैं शेयरिंग सुन रहा था कि आज का विचार भी कहीं इधर ही है कि घमंड, प्राइड, मुझे हमेशा अपनी औकात से ज्यादा चाहिए, मुझे हमेशा अपने आप से ज्यादा चाहिए, चाहे वो मैं अपने सपनों में हूं, चाहे मैं अपनी वास्तविक जिंदगी। शेख चिल्ली तो मैं रहा ही, है ना, अपने से, अपनी चादर से ज्यादा पांव पसारने, अपनी औकात से ज्यादा सोचना, और फिर ना मिलना, और फिर शराब का पीना, और फिर उस शराब के पीने के बाद अपने सपनों के उन विशाल सागर फिर डुबकियां लगाना, सुबह उठकर फिर वास्तविकता का सामना करना और देखना कि मैं तो वहीं धंसा हुआ जहां पहले था, शायद 2 या 3 इंच ज्यादा धंस गया। अगर कर्जा था तो वो कर्जा बढ़ेगा, अगर बेइज्जत हुआ हूं तो वो बेइज्जती बढ़ेगी, अगर शारीरिक रूप से कमजोर हुआ हूं तो वो कमजोरी और बढ़ेगी, और जीवन तो वो नरकिया हो ही जाता है। उसमें मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सभी उस चपेट आ जाते हैं। और हमारी बिग बुक बहुत क्लियरली ये बात बताती है कि हमारे परिवार वाले सदस्य जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनको भी ये बीमारी हो जाती है, क्रॉनिक एब्यूसिव, ऑब्सेसिव कंपल्सिव क्रॉनिक फैमिली डिजीज है। धीरे धीरे मेरी संतान, मेरी माँ, सभी लोग धीरे धीरे मेंटली इल हो गए, बीमार हो, ज्यादा बोलने लग पड़े, ज्यादा शक करने लग पड़े, ज्यादा मेरे मतलब हमें होती है शराब पी लें, उनकी जिद होती है इसकी शराब छुड़वा दो। हमें होती है कि यार मैं घर से निकल जाऊं, उनकी जिद होती है कि इसको घर में बंद करके रखें। मेरी जिद होती है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूं, उनकी जिद होती है नहीं नहीं फटाफट सब कुछ ठीक कर ले। तो डर भी उनमें आ जाते हैं, बड़े अनजाने भय आ जाते हैं कि मर ना जाए, तबाह ना हो जाए, कहीं कुछ बेच ना दे, एक्सीडेंट ना हो, अकस्मात मौत ना हो जाए। तो हर वक्त 24 घंटे मेरे परिवार वाले तो एक डर में, खौफ में जिया करते। तो दोस्तों यूं करते करते जिंदगी जब पहुंची उस मुकाम पे जहां मुझे यूं लगने लग पड़ा कि अब तेरे बस में नहीं। मेरी मेरी कहानी में कुछ ऐसा ही, मेरी लाइफ उसमें ऐसा ही है कि मुझे कुछ महीने पहले, अच्छा एक बात और भी है, हम सब एक्चुअल में छोड़ना तो चाहते ही, रहकर दिमाग में अर्ली रिकवरी में तो नहीं, लेकिन हाँ 30s क्रॉस करने के बाद जब हम 28, 30, 35, मतलब आता तो है बार बार कि यार ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं छोड़ सकता हूँ। तभी तो हम कोशिश करते हैं, बियर पी लें, वाइन पी लें, 2 पैग लगा लें, घर में लगा लें, बाहर लगा लें, शनिवार को लगा लें, एतवार को कर लें, कुछ तो तोड़ मोड़ के थोड़ा कम पी लें, कुछ कर लें, तो ये ना मतलब, लेकिन वो कोई भी टोटका चलता नहीं है। रीजन है कि मेरी बीमारी एक सिंपल चीज है, मैं अपनी बोतल का ढक्कन खोल सकता हूं, मैं उस ढक्कन को बंद नहीं कर सकता। ये बीमारी, अगर हम जड़ देखें इस बीमारी की, तो जो मेरी हुड़क है ना, मेरी जो एक हुड़क है कि मुझे उस बीमारी में
मतलब मैं रुक नहीं सकता, आई कांट स्टॉप। अगर रुक सकता तो फिर शराब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि जनरली मैं बार बार इसलिए पीता हूं कि मैं आसपास की दुनिया को देखता हूं कि वो पी रही है, तो मुझे लगता है मैं भी पी सकता हूँ। ठीक है, पुलिस ऑफिसर हैं, जजेस हैं, आईपीएस हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, मतलब जहां देखो पार्टी में हर तबके में मतलब सिवाय ऑफ कोर्स मंदिर या रिलीजियस जगहों पर तो नहीं, लेकिन जहां भी पार्टी होती है कई बार तो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं होता। मैंने बहुत पार्टीज देखी हैं अलग अलग समुदायों की, है ना, अलग अलग जो जिनके समुदाय हैं, अलग अलग जात हैं, अलग अलग बिरादरियां हैं, नॉन वेज नहीं होता। कई बार नॉन वेज में हो जाता है कि 50% मैरिजेस में नॉन वेज सर्व नहीं होगा, लेकिन शराब होगी, छुपके होगी, सामने होगी, नैपकिन लगा के होगी, किसी भी तरह होगी, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी तो है ही है ना। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि यार मैं किसी तरह अपने आप को रोक लूंगा। मतलब जितने ये मेरे 17-18 साल गुजरे हैं, पीने के तकरीबन शुरू करने के 4-5 साल बाद या 3-4 साल बाद ये सोच आ गई थी कि मैं कैसे रुक सकता हूँ, क्या मैं रुक सकता हूँ। 2 महीने रुक के देखा, 3 महीने रुक के देखा, शनिवार सिर्फ पी के देखी, बड़े तरीके किए, लेकिन वो नहीं, मैं उसे कंट्रोल्ड मैनर में नहीं पी सकता। मैं मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जो मेरा पहला कदम है वो यही कहते हैं कि है ना, आई एक्सेप्ट, मैं ये स्वीकार करता हूँ, सीधी बात है। और ये मैंने स्वीकार कर लिया था, चाहे 40 साल की उम्र में जाके किया, बट कर लिया था कि मेरे बस का, मेरे बस का, मैं हार गया था। मेरा तो हो गया था, समझ लो कि मुझे मौत नजर आनी शुरू। छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, अमीरी हो, गरीबी हो, पैसा हो ना हो, परिवार हो ना हो, तबीयत ठीक हो, त्योहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, साला मुझे शराब चाहिए ही चाहिए यार। आंख खोलने के लिए भी जब शराब चाहिए, तो ये बात तो मेरे जहन में आ गई थी कि मैं ये शराब नहीं पी सकता। इतना तो देखिए, मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरा एक तजुर्बा हो। तो मैंने 17 नवंबर को इसको अलविदा कहा, और एक लंबा किस्सा है, यहाँ नहीं मैं सुना पाऊंगा, लेकिन हाँ, एक कुछ स्पिरिचुअल अनुभव ही था मैं कहूँ तो मुझे एक गुरुद्वारा है पास में, 12-13 किलोमीटर पे, तो वहां पे मैं जाया करता था, मेरी वाइफ लेके जाती, वो वहां जाया करती थी। तो मैंने कहा यार मैं हर वीरवार वहां गुरुद्वारे पे जाया करूंगा, और मैं वहां माथा टेका करूंगा, और मैं वहां जोत जलाऊंगा जाके, और साथ में एक बाजार भी है वहां पे। पंजाब में ऐसे कुछ गुरुद्वारे हैं जिनके साथ बाजार एसोसिएटेड है। ये चीज आपको पंजाब के कल्चर में मिलेगी, जहाँ एक सिखों का गुरुद्वारा भी है, और साथ में बिल्कुल गुरुद्वारे की जमीन के साथ एक मजार को भी वो इज्जत मिलती है कि हाँ ये पंजाब की चीज है। तो मुझे था कि मैं यहाँ पर जाकर मैं एक दिया जलाऊंगा, और हर हफ्ते आऊंगा वीरवार, एवरी दरगाही शाह का नाम है, वो एक मुसलमान ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो बस वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ, और मैंने तकरीबन 350 दिन इस गुरुद्वारे और मजार जाकर हफ्ता बा हफ्ता वीकली, कि इस वीरवार चला गया, अब अगले वीरवार तक नहीं, फिर अगले वीरवार चला गया, और करते करते मैंने 50-52 जितने भी थे वो हफ्ते मैंने निकाल दिए, 50 के करीब। और फिर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का ईश्वर ने मार्गदर्शन किया कि तू मंदिर आता रहे, इस मजार पे आता रहे, गुरुद्वारे में आता रहे, लेकिन तुझे जाना यहाँ है। और ये कल्पना नहीं है दोस्तों, ये मेरा स्पिरिचुअल अनुभव है। बिल्कुल छोड़ी तो रात को मैंने वो दीपक जलाया था, रात के 3 या 4
3:30 मैं 12 से शायद 18-16 दिन हो गए होंगे मुझे लगातार पीते हुए, बीच में 1-2 दिन नहीं पियो। मैंने सुबह वो दीपक जलाया और मैंने कहा अब मैं शराब, और पता नहीं चमत्कार है उस ईश्वर का कि उसने मुझे शराब पीने दी नहीं। जब जैसे अभी एक कह रहे थे ना कि पूरी श्रद्धा से आना है, अभी पीछे एक स्पीकर कह रहे थे 1.5 साल, वो श्रद्धा मेरे में, वो डिवोशन, वो वो था, आ गया। उसके बाद फिर मुझे तकरीबन रिलैप्स होने से पहले, रिलैप्स तो हुआ ही नहीं क्योंकि मैं 1 साल का सोच के दोबारा पीने की तैयारी में था, तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ईश्वर ने ही दिखाया। क्योंकि उससे पहले जब मैं बिना शराब की जिंदगी जी रहा था तो अगस्त में सत्यमेव जयते आ गया था 2012 में। 11 में मैंने पीनी छोड़ी, 12 के मध्य में सत्यमेव जयते आ गया था। तो सत्यमेव जयते में मैंने वो सीरियल देखा था क्योंकि उन दिनों आमिर खान का वो सीरियल बहुत पॉपुलर था। यही कारण था कि ए ज्वाइन करते ही मैंने पीआईए में अपना नाम लिखवा दिया था ना। मतलब इंस्टीट्यूट विजिट करना, हॉस्पिटल विजिट करना, मैं 3-4 साल मैंने जम के वहां काम किया क्योंकि किसी ने मेरे लिए काम किया होगा, किसी ने काम किया होगा कि सत्यमेव जयते में अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बताया। वो विजय सिन्हा की और वो अपने जो जावेद अख्तर साहब हैं, जो एक राइटर है, शोले जिन्होंने लिखी थी, वो आए थे उस शो में और उन्होंने अपने जीवन के शराब के अनुभव को शेयर किया। उसके बाद और आज तक मैंने जावेद अख्तर साहब को शराब के बारे में बोलते नहीं सुना, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपना वो जिक्र किया था कि कैसे उन्होंने 20 से 25 साल लगातार शराब पी और फिर छोड़ दी। मेरे लिए ये बड़ा आई ओपनिंग था। मैंने कहा यार ये शोले, शान, शक्ति, है ना, ये मेरी मतलब मिस्टर इंडिया और हेरा फेरी और पता नहीं पुरानी इतनी फिल्मों को लिखने वाले सलीम जावेद की जोड़ी के जो जावेद हैं, उन्होंने, उन साहब ने ये शराब छोड़ दी और ये पीते भी थे क्योंकि उनको उस वक्त छोड़े हुए ही तकरीबन, उनको भी उस वक्त छोड़े हुए 15-16 साल हो चुके। तो वो मेरे लिए यार बड़ा जबरदस्त था। और फिर मैं लेक पे सैर करने जा रहा हूँ। नवंबर का ही महीना है, 1 साल तकरीबन होने को है, 17 नवंबर आने वाली है, और मैं एक बोर्ड पढ़ता हूँ जिसपे लिखा है कि यदि आप शराब से परेशान हैं तो हमारे पास आइए। अब पहले भी ईश्वर ने ही हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं गुरुद्वारे जा रहा था, लेकिन लिटरेचर नहीं था मेरे पास। ठीक है, मतलब वो हो चुका था तामझाम, मतलब कहते ना जिसको देसी भाषा में कि फटी का सौदा था जब मैंने छोड़ी थी। सीधी बात, मेरे हाथ खड़े हो गए थे, मैं बर्बाद हो गया, बैंकक्रप्ट, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तौर से एक दिवालियापन। तो वो तो वह शराब पीने लायक था ही नहीं, था ही नहीं। एक कागज का लिफाफा जो गीला होके नीचे से फट जाए, अब उसमें कुछ भी डाल दो तो वो कैसे होगा, वो हालत मेरी थी। तो शराब उस वक्त जो मैंने छोड़ी थी वो बस मरने से बचने के लिए कह लीजिए, या ईश्वर था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ये ईश्वरीय संकेत था कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में जाना है। गुरुद्वारे या मजार में जाते वक्त मुझे वो लिटरेचर नहीं मिलेगा, मुझे वो बिग बुक नहीं मिलेगी, मुझे वो डेली रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, मुझे वो स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। मुझे कोई पंडित मिल सकता है, पुरोहित मिल सकता है, मौलाना मिल सकता है, मुझे कोई ग्रंथी मिल सकता है, लेकिन मुझे रिकवरिंग अल्कोहलिक नहीं मिलेगा वहां पे। तो ईश्वर को मुझे वहां से पटड़ी से उतार कर, जहां की मेरा रिलैप्स पक्का ही था, क्योंकि इसका जिम्मेदार तो मैं ही होता ना, उसका जिम्मेदार तो मैं ही होता, तो मैं उस पटड़ी से उतर कर मेरी गाड़ी सीधी अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों में निकल और मैं मीटिंग रूम्स में आ गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार, केवल चमत्कार। मेरे पास आज तकरीबन 13 साल 8 महीनों की रिकवरी मेरी अभी 18 तारीख को पूरी हुई है। 13 साल 8 महीने मैं इसे चमत्कार से कम नहीं मानता।
जिसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। हाँ, एक्शन लेना मेरा रोल है, आगे बढ़कर आगे आना मेरा रोल है ना, लेकिन बाकी सारा ही उस ईश्वर की ही कृपा है। वो ईश्वरी कृपा है और चमत्कार है कि मैं इन मीटिंग रूम्स में आया, जुड़ा, मुझे इज्जत मिली, मुझे प्यार मिला, स्नेह मिला, स्पॉन्सर मिला, 12 कदमों का प्रोग्राम मिला, बिग बुक, डेली रिफ्लेक्शन मिली, और मुझे सर्विसेज, है ना, H&I कह देते हैं हम उसको, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन। वो ऑनलाइन से तो खैर नहीं हो पाएगा, वो ऑनलाइन तो एक कोरोना के बाद एक जरिया बन गया तो ठीक है, लेकिन जो रियल सर्विस है कि चल के मीटिंग रूम तक जाना, आज भी मैं जाता हूँ। संडे में मीटिंग ओपन करता हूँ मैं शैमरॉक में, सर्विस है मेरी 1 साल की। तो रिकवरी कितनी बड़ी है 13-14 साल की, वो मैटर ही नहीं कर सकता, वो तो 24 घंटों की रिकवरी है। तो कार्मल कॉन्वेंट है, पहले तो वहीं पे था, फिर बाद में होम ग्रुप चेंज हुआ, तो वहां भी जाता हूं मैं। तो वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन मैंने रखे हुए हैं हफ्ते में कि मुझे की मीटिंग में जाना है, चल के जाना है। गर्मी में बैठना है, पसीना आ रहा है बैठना है, नीचे से पैंट गीली हो रही है बैठना है, अब लाइट चलेगी, पंखा नहीं है, पूरी गर्मी पड़ रही है जून जुलाई के महीने में, बैठना है, मीटिंग करनी। कहीं अगर हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला अर्ली रिकवरी में, अब थोड़ा कम हो गया हूं मैं, लेकिन अब भी कॉलेजेस में, स्कूल में, जहां मौका मिलता है, वक्त मुझे इजाजत देता है, मेरा काम मुझे उस वक्त परमिट करता है, तो मैं मीटिंग में, सर्विसेज में जरूर जाता हूं। वो बहुत जरूरी है, उसके बिना बात बनेगी नहीं। तभी कल भाई का फोन आया, तो मेरा वर्किंग है, फिर मैंने कंसल्ट किया अपने ऑफिस से कि ठीक है, मैं निकाल सकता हूँ ना 1 घंटा बीच में से। तो वो कहते ठीक है, हम उतना 1 घंटे में वो कर लेंगे मैनेज, आप कर लीजिए। सो दोस्तों, ये जो जिंदगी बदलती है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसका रास्ता है, एक प्रोसेस है। पहला कदम आई सरेंडर, है ना, दूसरा कदम एक एक हायर, एक उच्च शक्ति है मुझसे ऊंची। देखो ना कितनी बड़ी बात है, हाईएस्ट वर्ड नहीं यूज हुआ हमारी बिग बुक में, उच्चतम शक्ति कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आप सोचें आजकल धर्म के मामले में हर मजहब में क्या हो रहा है, आप जानते हैं, आप बहुत अवेयर लोग हैं, जितने लोग हैं, हर मजहब में वो सर्वोच्च मानते हैं अपने आप को। हर धर्म अपने आप को सर्वोच्च मानता है। एक हमारी बिग बुक है जिसमें ये लिखा है, हायर पावर, हायर देन मी, मुझसे ऊंची है वो, हाईएस्ट नहीं कहा, सुप्रीम नहीं कहा, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, ऐसा कोई संज्ञा उन्होंने नहीं दी किसी भी जगह। मुझसे ऊंची, मुझसे ताकतवर, मुझसे तगड़ी, बस। मुझ मीन्स इंसान, इंसानी शक्ति नहीं है, बस वो कुदरती है, वो मेरी ही समझ की शक्ति है। और बताएं, उन्होंने और सरल कर दिया ना, उन्होंने चर्च कहा पहले, हालांकि मीटिंग चर्च में ही लगती थी, है ना, ऑक्सफोर्ड ग्रुप हुआ उससे पहले, जो भी था, चलो वो लिटरेचर है, उसमें तो क्या जाना, है ना, लेकिन ये उच्च शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो आज पल्ले पड़ा हुआ है। मतलब एक ताकत है जो मेरी शारीरिक ताकत से, मेरे आम तौर के इंसानी ताकतों से ऊपर है ना, और वो शक्ति मुझे चला रही है। वो चाहे मेरे भीतर ही है, चाहे वो इन मीटिंग रूम्स में है, चाहे वो मेरे फेलोशिप के थ्रू मेरे तक पहुंचती है, पर है, वो है। ये विश्वास मुझे बहुत जल्द आ गया था इन कमरों में आने के बाद। तो दोस्तों, सर्विस लें अगर पॉसिबल है, मैंने जो किया मैं वो शेयर कर सकता हूं। और दूसरा, मीटिंग्स लगाएं, अगर रूम्स में नहीं जा सकते
तो फिर ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन भी मीटिंग अपने आप में बहुत बढ़िया अनुभव है। स्पॉन्सर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताब नहीं पढ़ूंगा तो मेरी रिकवरी 2 4 5 साल तो चली जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत रिकवरियां निकलती देखी हैं असलियत में मैंने, लेकिन मजबूत नहीं होती है रिकवरी करना। वो जो उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो नींव है, वो मजबूत नहीं होती, फाउंडेशन जो है वो मजबूत। तो हो सकता है तो स्पॉन्सर लीजिए, और स्टेप वर्क करना बहुत जरूरी। और एक बार जब रिकवरी में हम आ जाते हैं दोस्तों, ईश्वर ने हमारा हाथ वैसे कभी भी नहीं छोड़ा था। वो उच्च शक्ति हमारे साथ हमेशा ही थी। आजकल मैं रिलेट कर पाता हूं कि बचपन में अगर मैं कोई गलत काम करता था तो मेरे भीतर से एक आवाज आती थी, दिलबाग रुक जा, दिलबाग तू स्कूल से दौड़ रहा है मत दौड़, दिलबाग स्कूल से दौड़कर फिल्म देखने नहीं जाना, दिलबाग ये जो गंदे विचार तेरे सेक्स के प्रति आ रहे हैं ये तुझे नहीं करना, दिलबाग ये जो तू होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जो झूठ बोल रहा है टीचर के साथ, ये गलत है। दोस्तों याद करो, जो जवान है वो तो बड़े आराम से कर सकते हैं, बुढ़ापे तक आते आते ना मेरी तरह 50 55 तक पहुंचते पहुंचते तो थोड़ी वो धुंधली हो जाती है आवाज, लेकिन बचपन में वो तो आवाज बहुत तेज आती है। तो वही है कहीं मेरी वो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, है ना। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पता चला कि उच्च शक्ति क्या है, गॉड है। गॉड को बोलते क्या है, GOD, कैपिटल G कैपिटल O कैपिटल D, गॉड। तो गो G मतलब गुड, O फॉर ऑर्डरली, D फॉर डायरेक्शन। वो उच्च शक्ति, वो सोच जो मुझे सही रास्ते पे लेकर जाती है, वही परमात्मा है। मेरे लिए जो ईश्वर है, मैं नहीं जाता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन में, नहीं जाता हूँ, जरूरत नहीं है मुझे। वाकई मतलब वो दिखावा हो, पाखंड हो, वो कुछ भी हो, आस्था हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरा मंदिर, मेरा मेरा गुरुद्वारा, मेरा मेरा गिरजा, मेरी वो सब चीजें जो हैं वो वही है। एक रिकवर करता हुआ शराबी, एक मुझसे बेहतर प्लेस्ड मेरे कोई ओल्ड टाइमर, एक हाथ मेरा न्यू कमर ने पकड़ा हुआ है, एक हाथ मेरा ओल्ड टाइमर ने पकड़ा हुआ है, और यूनिटी, सर्विस और रिकवरी, यही है ना हमारे तीन ट्रायंगल बनता है हमारा, यूनिटी, सर्विस एंड रिकवरी। पहले रिकवरी आ रही है, फिर यूनिटी है, और साथ में सर्विस है। उच्च इसमें से कुछ भी नहीं है, तभी ट्रायंगल दे दिया उन्होंने, हर कोण मतलब बराबर है, समान भुजाओं वाला त्रिकोण है ना, त्रिभुज बोल देते हैं। तो मेरा दोस्तों सिंपल काम है, मीटिंग लगाना, ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस देना। सर्विस हमेशा हमें बहुत मदद करती है, वो चाहे आप किसी रिहैब में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, जैसे आपका स्पॉन्सर बताता है, जैसे आपका फेलो मेंबर बताता है। जो न्यू कमर है ना, वो मुझे बार बार मेरे पास्ट की याद दिलाता है कि ये देख, ये हालात थे तेरे, आए याद, ये देख आईना। और जो ओल्ड टाइमर है वो मुझे गाइड करता है, वो मुझे स्पॉन्सर करता है, वो मेरा हाथ पकड़ता है, वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि मेरे अकेले के बस में तो नहीं है। वो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन पर चलना, वो कॉन्शियस, मेरे जमीर, मेरी अंतर आत्मा की आवाज का जागना, वो इतनी जल्दी नहीं होता, इट टेक्स टाइम, है ना। अब मेरी है या वो ईश्वर की आवाज है, उन दोनों में फर्क लेने में वक्त लगेगा। शॉर्टकट कोई नहीं है दोस्तों। आजकल रील्स बना के शॉर्टकट बनते हैं, पैसा पंप कर दो, 2 4 रील बनाओ, ठा 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 2 2 2.5 हजार का पैकेज लेके उसको फ्लोट करो। बहुत इजी है, बड़ी इजी है, आराम से आदमी 50 60 हजार रुपया लगा के 2 3 महीनों में पॉपुलर हो सकता है आज की डेट में, कोई बड़ी बात। लेकिन यहाँ रिकवरी में कोई शॉर्टकट नहीं है, नो नो शॉर्टकट। एक रास्ता है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, और उस प्रोसेस को फॉलो करना है। मीटिंग, रेगुलर मीटिंग्स, सर्विसेज, फेलोशिपिंग, स्पॉन्सर, 12 कदमों का को करना, 12 स्टेपिंग, और फिर दूसरों को करवाना। पहले मैं 12 कदम करूंगा और फिर मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मुझे अगर मिला है तो मैं दूंगा भी तो सही ना। तो
दोस्तों, प्रोग्राम बहुत सिंपल है। ये मेरी ही इच्छा है कि मैं इन कमरों में आया। कृपा ईश्वर की है, इच्छा मेरी है, ये याद रखते है ना। क्योंकि ईश्वर की इच्छा होनी या ना होनी बड़ा बेतुका लगता है ना। उसकी कृपा तो सब पे ही है। उसकी कृपा तो हर जन पे है, हर जीव पे है, हर जंतु पे है, हर हर पौधे पे है। उसकी कृपा से तो कोई भी वांझा नहीं है, कोई भी उसके परे नहीं है। लेकिन मैं उसकी कृपा को लेना चाहता हूं कि नहीं, अब ये ताकत तो मुझे जुटानी। अब दोस्तों, ये वंडरफुल प्रोग्राम है, एक्शन का प्रोग्राम है। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, आपको उसको मनाना पड़ेगा कि मुझे स्पॉन्सर कीजिए। आपको उसके पास जाना, आपको बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हिंदी हो, पंजाबी हो, जो भाषा हो, लिटरेचर मिल जाएगा। नहीं भी पढ़ना आता तो फिर स्पॉन्सर, उसके भी बड़े तरीके हैं, बिना पढ़ाए भी आपको 12 स्टेप करवाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात। तो दोस्तों, एक वंडरफुल प्रोग्राम है, लेकिन वही है, मीटिंग हो तो प्रेयर टू प्रेयर हो। बीच में आ गया, कानों को मैंने अपनी हेडफोन लगा लिया, थोड़ा सुना, थोड़ा बीच में गपशप की, तो वैसे नहीं। मीटिंग है तो श्रद्धा की वाली बात एक हमारे भाई ने की, डिवोटेड, शांति से बैठना है, सामने दरवाजा बंद करना है और बिल्कुल हेडफोन लगा के या जैसे भी है, शांति से हर 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 जो मतलब शेयरिंग है उसको एक परमात्मा की आवाज मानकर ही चल। आफ्टर ऑल वो कुछ बोल रहा है, अपने अनुभव से बोल रहा है, तो उसे सुनना, सुन के समझना और उस पर अमल करना। तो जिंदगी जो ए मेरा टॉपिक है आज का, जो मैंने चुना कि ए जीवन जीने का है ना, जो तरीका है मेरा, तो जिस तरीके से मैं कैसे कैसे हाउ हाउ कैसे, तो ये जीवन, अदरवाइज तो मेरे जैसे शराबी के लिए बर्बादी, जेल, पागलपन, मौत और साथ में पूरा परिवार। बच्चे सड़क पे आएंगे ही आएंगे। लड़का होगा तो वो भागता फिरेगा, चोरी चकारियां करेगा, शराब पिएगा, श्योर है। लड़की होगी तो वो सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगी। बाप नहीं मिला तो वो किसी दूसरे में उसकी छवि देखेगी, चाहे वो उसकी उम्र का हो, किसी का। बीवी है वो भी परेशान ही रहेगी, हो सकता है साथ रहे, हो सकता है साथ छोड़े। माँ बाप है वो अनाथ आश्रम में जाके रह लेंगे, शराबी के पास नहीं रहेंगे, रोज उन्हें जलील नहीं होना। दोस्तों, ये एक अनुभव है मेरा कि जीवन में अगर बचने का मेरा कोई रास्ता है तो नन अदर देन एल्कोहलिक एनोनिमस। और तरीका सिंपल है, आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई नहीं है। मीटिंग्स लगानी पड़ेंगी, स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, स्टेप्स करने पड़ेंगे और सर्विस देनी होगी। तो रिकवरी का पूरा आप एक ले सकते हो आनंद, और जिसको हम एंड में कहते हैं ना, हैप्पी, जॉय एंड फ्री लाइफ। एक ऐसी जिंदगी जिसे जो जो खुली भी है, उसमें आजादी भी है, उसमें आनंद भी है और उसमें मेरा खुलापन, उसमें आनंद भी है, जॉय भी है, आजादी भी है ना। कमाल है ना। ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आप जीना चाहेंगे या चाहते हैं, जो मुझे जो अपने अनुभव से मिला वो यही है कि मुझे इसे उस नजर से देखना है, तभी मैं इस जीवन को, इस भव सागर को पार कर पाऊंगा। अदरवाइज तस्वीर पर हाथ, मतलब हार टंगना वो मतलब कभी भी टंग जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। नींद में भी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट से भी हो सकती है, और लिवर खराब करके भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, मेरे द्वारा किसी दूसरे की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है जिससे कि जीवन तो समाप्ति है ही है। तो चुनाव तो मेरा खुद का ही है दोस्तों, कि मैं क्या चुनना चाहूंगा, जीवन या मौत, या नरकीय जीवन जो मौत से भी बदतर होता है। तो दोस्तों, इन मीटिंग रूम्स में आते रहें,
हम सबको एक दूसरे की सख्त जरूरत है। जिस मीटिंग में न्यू कमर नहीं आते उसका कोई फायदा ही नहीं है। जिस मीटिंग में ओल्ड टाइमर नहीं आएगा बात करने के लिए तो फिर मिलेगा कहाँ से सारा जो भी मार्गदर्शन होता है ना। और उसमें सभी है, एक तरफ से एक नया अनुभव आता है, एक पुराना अनुभव होता है, दोनों मिलते हैं, चमत्कार होता है। कीप कमिंग बैक फ्रेंड्स, आते रहो, ये काम करता है। इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं वो सब इस बात के कम से कम प्रूफ तो नहीं कहूंगा लेकिन गवाह तो हैं कि हाँ ये काम करता है। धन्यवाद।